मैं इसमें इशारा करने लगा हूँ अब आपको समझाने की कोशिश। करीब के लिए कोई चीज़ मेरे करीब पड़ी होगी तो वो होगी जेंडर में क्या होगी, मुज़क्कर होगी, तो मैं कहूँगा यार ये चीज़ उठा दे, हाज़ा हाज़ा, ये चीज़ मुझे उठा कर दो। जमा के लिए मैं इसे बोलूँगा हाउलाई, यार ये सब चीज़ें मुझे उठा दो। करीब के लिए मैं इशारा ऐसे करूँगा। अब अगर जो चीज़ मेरे करीब पड़ी है वो मुअन्नस में है, ठीक है, तो मैं कहूँगा हाज़िही साअतुन, ये जो घड़ी पड़ी हुई है ये मुझे उठा दो। अगर वो मेरे पास 2-3 पड़ी होंगी तो मैं कहूँगा यार ये 2-3 घड़ियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं, हाउलाई साअतुन, ये सब मेरे पास घड़ियाँ हैं, ये मुझे आप उठा दो। तो कितना आसान है, बहुत आसान है। इसमें इशारा समझ गए आप। अच्छा, बईद के लिए उससे ज़्यादा आसान है, जिस तरह करीब के लिए आपके लिए आसान साबित हुआ। तो मुज़क्कर आप इस्तेमाल कैसे करेंगे? आपके पास कोई चीज़ पड़ी हुई है और आप उससे थोड़ा-सा दूर बैठे हैं, तो जिस तरह हम कहते हैं यार मुझे वो चीज़ ज़रा उठा दो ना, मुझे वो प्याला उठा दो, तो प्याला आप कहते हैं कि मुझे वो मग उठा दो, तो क्या कहेंगे? ज़ालिका, आप ज़ालिका इशारा करके उसे बताएँगे, ज़ालिका मुझे वो चीज़ उठा कर दो। एक चीज़ अगर आपके पास पड़ी हुई है वाहिद में। अगर मुज़क्कर में आपके पास प्याले बहुत सारे पड़े हुए हैं तो आपसे थोड़े से दूर हैं, तो आप उसे कहोगे उलाइका, वो जो सारे प्याले पड़े हुए हैं, जो वो सब प्याले पड़े हुए हैं वो मुझे उठा कर दो। आगे जो चीज़ भी होगी आप उसकी अरबी बनाएंगे। बईद के लिए यानी कि दूर के लिए अब हम मुअन्नस पे आते हैं। मुअन्नस इससे भी ज़्यादा आसान है जनाब। वो कैसे कि आप बैठे हुए हैं और आपके पास जो चीज़ आपको ज़रूरत है वो आपसे थोड़ी सी दूर पड़ी हुई है, तो आप बच्चे को कहते हैं कि तिल का, यार वो चीज़ जो पड़ी हुई है मुझे उठा दो। तिल का आप उसे कहें कि यार वो चीज़ मुझे उठा कर दो। अगर वो होगी सिंगल में, वाहिद में, तो बच्चा भागता हुआ आएगा, आपको उठा कर दे देगा। अगर आप उसे कहेंगे कि उलाइका, वो सब चीज़ें जो इकट्ठी पड़ी हुई हैं वो सब मुझे चाहिए, तो बच्चा भागता हुआ आएगा, वो सब आपको उठा कर दे देगा। इंशाल्लाह बहुत आसान है, उम्मीद है समझ आ गए होंगे। थोड़ी सी मिसालें से आपको मज़ीद बेहतर हो जाएगी ये चीज़। अस्मा इशारा करीब की मिसाल है, हादा किताबुन, ये किताब है। और आप देखें मैंने आपको समझाया इसकी मिसाल आसान है। हादा किताबुन, ये एक किताब है। हादिही साअतुन, ये एक घड़ी है। हाउलाई तुल्लाबुन, ये सब तलबा हैं। हाउलाई तालिबातुन, ये सब तालिबात हैं, जमा के लिए आएगा। हाउलाई, ये सब तलबा हैं, ये क्या आ गया? तालिब मर्दों के लिए। और हाउलाई तुल्लाबात तालिबात, हाउलाई तालिबातुन, ये सब तालिबात हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास मुअन्नस के लिए। तो इसमें बईद की मिसालें यानी कि दूर की मिसालें हम कैसे अभी पढ़ेंगे। अब इसमें इशारा बईद की मिसालें जिस तरह दूर की मैंने आपको समझाई। ज़ालिका आलिमुन, वो आलिम है जो दूर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, वो का लफ्ज़ ज़ालिका। तो ज़ालिका आलिमुन, वो आलिम है, दूर की तरफ इशारा कर रहा है। तिलका आलिमतुन, वो आलिमा है। तिलका देखें मुअन्नस के लिए भी आ रहा है और दूर के लिए भी आ रहा है। उलाइका रिजालुन, वो सब मर्द हैं। उलाइका वो सब, रिजालुन मर्द, तो वो सब मर्द हैं। उलाइका रिजालुन। उलाइका निसाउन, वो सब औरतें हैं। उलाइका वो सब मुअन्नस के लिए, बईद के लिए, और औरतें आप निसा के साथ आ रही हैं। तो क्या मतलब हुआ? उलाइका निसाउन, वो सब औरतें हैं। उलाइका रिजालुन, वो सब मर्द हैं। तिलका आलिमतुन, वो आलिमा है। इसकी बहुत ही आसान तरतीब है, आप इसे इंशाल्लाह ज़रूर समझ सकते हैं। तो मैंने आप सबकी आसानी के लिए एक वीडियो की शक्ल दे दी है इसको। इंशाल्लाह मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।